अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पे बिकॉज डिस्कशन शुरू होने वाली है। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्वर्जेशन, जो कि पार्ट 1 आपने पहले वीडियो देखी है। विक्रांत गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं और विक्रांत, सीधा मैं टॉपिक पे जाऊंगी और बात करूंगी। बड़ी हेडलाइंस में थे आप कुछ दिनों पहले तक, जब आपने कमेंट किया कि पाकिस्तान क्रिकेट पे क्यों नहीं बात करते आप, और पाकिस्तान के कंटेंट मेकर इंडियन क्रिकेट पे बात करते हैं। अब विक्रांत, मैं वो बात करूंगी जो कुछ दिन पहले हेडलाइंस बनी हुई थी और आप उन हेडलाइंस में मौजूद थे। हमने इतनी देर बात की, इंडियन क्रिकेट पे बात की, आईपीएल पे बात की। मैं एक पाकिस्तान चैनल हूं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ बॉर्डर के इस तरफ मेरी तरफ जो है ट्विस्ट किया आपकी बात को बहुत, बट आप एक्चुअली व्हाट वाज योर पॉइंट, व्हाट वर यू ट्राइंग टू से? मेरा कोई पॉइंट नहीं था। मेरा पॉइंट ये है कि एक चीज होती है कि सोच क्या पाते हैं कि आज मैं इस बात पे बोलूंगा। वेरी इनॉक्वस। और आसिफ भाई के चैनल पे मैं गया भी था। अब मैंने सुना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आई होप वो रिकवर कर जाएं। तो मैं उस दिन इंडिया मैच हारा था एक्चुअली। दोपहर को मैच हारने वाला शो था। तो एक इनॉक्वस सा मोमेंट आता है ना। अब मैं ये सोचूंगा यार मैं छोड़ देता, उस वक्त मैं सवाल ही ना लेता। तो पाकिस्तान से सवाल आया था, उन्होंने कहा जी मैं बहुत बड़ा फैन हूं और मैं आपकी शोज देखता हूं, तो आप पाकिस्तान पे भी डेडिकेटेड शोज कीजिए, आप ये मत कीजिए कि पाकिस्तान की खबरें मत चलाएं। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बोला। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आपकी टीम कल जीती थी टेस्ट मैच, हमने वो भी खबर चलाई थी और भी चलाते हैं, लेकिन डेडिकेटेड शोज मैंने ऐसे ही बोला। मैं कहा यार नहीं हो सकते, बिकॉज इंडिया ही चल रहा है। तो आज वैसे ही हम 4-4 डेडिकेटेड शोज तो इंडियन क्रिकेट पे करते हैं। तो फिर उन्हीं का आगे था। उन्होंने कहा देखिए पाकिस्तान में भी आपकी इंडियन क्रिकेट पे हमारे यूट्यूब चैनल्स पे डेडिकेटेड शोज होते हैं, जिसपे मैंने ये कहा था कि यार ये उनकी सोच है, वो पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेट पे डेडिकेटेड शोज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैंने यही सब बोला था, इसी तरह से बोला था। फिर उन्होंने ये भी कहा और उनका हर चीज बड़ा मतलब इट वाज उन्होंने सजेशंस दिए थे। उन्होंने कहा जी देखिए आप वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में सोचें और एज जर्नलिस्ट आप अपने चैनल पे दुनिया की क्रिकेट चलाएं। तो मैंने फिर उनको बोला, मैं कहा यार आप मुझे कह रहे हैं कि दुनिया की क्रिकेट चलाएं, हर मुल्क की अपनी दुनिया जो है वो अपनी ही कंट्री होती है। मेरे अल्फाज हैं ये, अगर आप ध्यान से पूरा सुनेंगे। नहीं मैंने बिल्कुल देखा। हर मुल्क के लिए, मैंने कहा हर मुल्क के लिए उसकी क्रिकेट, उसी की दुनिया वही होती है। मैंने ये भी बोला, मैंने कहा देखो अब क्या होता है कि सपोज कहीं पे इंडिया और पाकिस्तान का लिंक हो रहा है या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का लिंक हो रहा है, दैट बिकम्स अ शो। बट जब हम आपस में ही नहीं खेल रहे तो भाई मैं कैसे कर सकता हूं। और ये भी मैंने बोला, मैंने कहा जब आपकी टीम इंग्लैंड गई थी, इंडिया की टीम नहीं खेलती थी, हमारे यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था, हमने तो डेडिकेटेड शोज भी किए। अब देखिए सवेरा हुआ ये, अब जो यहाँ के लोग हैं ना विक्रांत, उनके हीरो बन गए आप। और सबने कहा नहीं जी ये जो इंडिया पे शो करते हैं, नहीं हीरो तो नहीं बना, मुझे नहीं पता, आईना दिखाया विक्रांत ने। नहीं आप हीरो बन गए उन लोगों के जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्यों पाकिस्तानी चैनल्स इंडियन कंटेंट कवर करते हैं। सो वो तो यार, वो आपकी सोच है। विक्रांत ने आईना दिखा दिया। हाँ, मैंने पढ़ा काफी। आधे लोगों ने ये कहा, आधे लोगों ने ये कहा और आधे ने जो है वो मुझे जवाब देना शुरू किया। अब देखिए बुरा ना मानिए, ये भी तो हम इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना इस वक्त। बिल्कुल कर रहे हैं। हमने पूरे शो में क्या बाबर आजम की बात की है? बिल्कुल नहीं की। इससे पहले मैं और आप कितनी बार शोज कर चुके हैं आपके चैनल पे, क्या मैंने पैसे लिए आपसे? नो। या मैंने कभी आके आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीफ ना की हो? आप इंडियन क्रिकेट की तारीफ करते हैं, मैं भी करता हूं। ये दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सिर्फ आप ही देखिए मेरा तो एक मोटो है, और कितने लोगों ने मुझे यूट्यूब चैनल्स पे अपने बिठाया। मैंने तो आसिफ के उनके मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार मैं एक बड़ा ऑर्डिनरी सा जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन या फिल्म स्टार या क्रिकेटर नहीं हूं। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी कि विक्रांत गुप्ता ने ये बोल दिया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। मैंने नहीं इसका मतलब है कम से कम मुझे स्टॉप बीइंग मॉडेस्ट, नहीं देखिए आप भी सहाफी हैं, मैं भी हूं, आप उधर है मैं इधर हूं, ऐसा नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मे भी 50 लोग मुझे वहां पे जानते हैं या 100 लोग जानते हैं, अगर उनमें से आधे अच्छा समझते हैं, मेरी खुशकिस्मती है। विक्रांत वो भी इसलिए जानते हैं क्योंकि आप अच्छी बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो इसलिए जानते हैं। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं, इस पूरी कॉन्वर्जेशन को अगर आपने सुना हो, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं। अब देखिए मेरे यहाँ पे भी चोट है और मैं उसका भी चलिए बयान करता हूं, आप ही के चैनल पे करता हूं, मैंने कभी किसी को कहा नहीं है।
सवेरा आप मुझे अपने शोज में बुलाती हैं और भी बहुत सारे हैं, मतलब कम से कम नहीं तो 10-12-15 ऐसे होंगे जिन पे मैं जाता हूं, ठीक है। और ऐसा थोड़ी कि यार मैं पैसा ले रहा हूं या मैं पब्लिसिटी चाहता हूं, मैं कोई लीडर नहीं हूं कि मुझे वोट दो। क्या आप मुझे बताइए, क्या मैंने उसके रिटर्न में आपको कहा कि नहीं नहीं सवेरा आपको भी 5 शो करने होंगे? हाँ, जिस दिन जरूरत होगी मैं आपको जरूर, आप इतने रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, बट मैंने ये नहीं सोचा कि गिव एंड टेक हो, आप और भी बता दीजिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। और एक जर्नलिस्ट जब कोई चीज सोशल मीडिया पे या सुनता है, उसका पहला फर्ज यह बनता है कि वो 50 सेकंड की वायरल क्लिप को छोड़ के पूरा चैट सुने, पूरा कंटेंट। सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड का चैट था वो टोटल। तो इतना किसी का वो नहीं हो जाता कि जी वो छोटा नहीं हो जाता अगर उसको पूरा सुनना होता। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं लोगों की इज्जत करता हूं। लोगों ने मेरे नाम पे शोज कर दिए कि मेरा विक्रांत गुप्ता को जवाब, मेरा विक्रांत गुप्ता को जवाब, मेरा विक्रांत गुप्ता को जवाब, मेरा विक्रांत गुप्ता को जवाब। मुझे क्यों जवाब दे रहे हो यार? और वो लोग मुझे जवाब दे रहे थे, बुरा ना मानिए, जिनको मैंने नहीं कहा था कि मैंने आईना दिखाया है। आपने जो बात बोली, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने बोल दिया जी आईना दिखाया, ऐसा कुछ नहीं था, मेरी कोई मंशा नहीं थी। अब आप क्यों मुझे जवाब दे रहे हो? क्योंकि आप डिफेंड कर रहे हो अपने आप को। अरे अपने आप को डिफेंड कर रहे हो तो मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो यार? जब कोई इंसान अपने चैनल पे बैठ के ये बोलेगा ना, विक्रांत गुप्ता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की हम अपना जो मर्जी करें पाकिस्तान में, और आप मेरा चैनल देखिए, मैंने जी पिछली 18 में से जो है वो 12 पाकिस्तान के किए हैं, इंडिया की सिर्फ 6 किए। ये क्या जवाब है? आप मुझे बताइए, जवाब है आयु आप कुछ कर रहे हो? कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे से फोन पे भी बात की थी, और बाद में देखता हूं वो भी मुझे जवाब दे रहे थे। सर यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड। कुछ ऐसे हैं जिनके मैं जवाब सुन रहा था, जिनको मैं जानता नहीं था इतना अच्छी तरह, इनके चैनल पे जवाब जवाब जवाब। तो मैं ना व्हाट्सएप पे जाके नाम से सर्च करता था। कई बार क्या होता है, आपको अगर नंबर सेव नहीं भी होता, आप कहीं ना कहीं नाम व्हाट्सएप पे अपना वो पता चल फलाना हूं। कुछ ऐसे हैं जिनके मुझे 22 मैसेज आए हुए हैं, 24 बार आए हुए हैं कि विक्रांत भाई आप आइए, विल बी वेरी हैप्पी। कई बार मैं गया भी हूं, वो भी जनाब जवाब दे रहे हैं। मजे की बात यह है, उनमें से एक है, उन्होंने पहले तो अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे जवाब बहुत दिए, फिर एक कोई इंडियन यूट्यूबर्स थे, उनके चैनल पे जाके उन्होंने बड़ा जवाब दिया, और आपका भी नाम लिया उसमें। उन्होंने कहा विक्रांत गुप्ता ना बहुत पहुंची हुई चीज है, ये बासित अली को गाली देता था, अब देखो बासित अली को अपने चैनल पे बिठाता है। बासित भाई मेरे चैनल पे एक बार आए, हाँ वो जो 2000 वो आप 19 वर्ल्ड कप के उस वीडियो को हवाला दे रहे हैं, शायद एक ओवरसाइड थी मेरी, शायद एक ओवरसाइड बासित अली की भी थी। अगर मैं और वो आपस में खुशी खुशी बात कर रहे हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। Exactly. आपका भी नाम लिया, देखो ये ना बड़ा चालाक है, ये सवेरा के चैनल पे भी जाता है, तो जब इसको जरूरत होगी ये सवेरा को कहेगा आप मेरे चैनल पे आओ। चलो खैर कोई बात नहीं। अब उनके मुझे मैसेज आने शुरू हुए, वॉइस नोट्स कि जी आप बहुत वो हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हम चाहते थे कि आप हमारे चैनल पे आए और जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें। तो मैंने कहा यार मैं कौन होता हूँ अपने, मैं को छोटा सा आदमी हूँ, आप तो ऑलरेडी मतलब मुझे जवाब दे चुके हो, अब क्या? अरे नहीं नहीं exactly. हमारे से ना वो हम ना समझ नहीं पाए थे, पर बाद में आसिफ भाई के यहाँ पे आपका देखा तो हमने समझा, तो ना नहीं नहीं आप आए। वो यही हुआ विक्रांत, बहुत सारे लोगों ने ना वो छोटी सी क्लिप को पिक किया। कुछ शर्म करो। मैंने कहा कुछ शर्म करो यार, मैं अगर ऐसा किसी के साथ मैंने किया हो, मैं उस इंसान के आगे मुंह भी दिखा ना पाऊं। नहीं नहीं आप बहुत ग्रेट हैं। ग्रेट कहां से हो गया? मैं ग्रेट कहां से हो गया यार? मैंने कोई वो बल्ब इन्वेंट किया था जो मैं ग्रेट हो गया? तो मतलब आप, बिकॉज उस दिन ये दे गॉट कैरिड अवे फॉर नथिंग। एंड एज ए जर्नलिस्ट आपका पहला फर्ज बनता है, आप ध्यान से देखें तो सही कि वहां पे धुआं है, आग लगी भी है कि नहीं। देखिए मेरी इस पे मैंने किसी स्टेज पे ये नहीं कहा था कि आप इंडिया के शोज मत कीजिए। उस वक्त जब आपने मैं आपके चैनल पे आके बोलता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए सवेरा के चैनल को या बाकी, तो भाई मेरे कौन सा कोई वो हो रहा है? हाँ बिल्कुल। उस वक्त जब आपने ये बात की ना, तो मैं एक बड़े डिफिकल्ट पैच से गुजर रही थी, तो मैं उस वक्त ना वो सुन सकी ना देख सकी ना। इनफैक्ट उसी दिन शायद मैंने आपको मैसेज भी किया था। एग्जैक्टली शायद या उससे एक दिन पहले की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सो वंस जब मैं वापस आई और मैंने देखा कि क्या क्या हो रहा है, मेरा तो एक सीधी सी टेक थी, मतलब वट एवर, अगर आप कुछ कह रहे हैं और आप अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के कह रहे हैं तो वो आप कह रहे हैं, वो आपका प्लेटफॉर्म है। मैं वही कहती हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरी मर्जी, वैसे आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी मर्जी। इससे ज्यादा मैं कौन होती हूँ किसी को कहने वाली कि नहीं जी अपने यूट्यूब पे ये ना बोलना, अपने यूट्यूब पे तो फलानी चीज हमारी ना बोलना। जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊं, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी भी हाँ। जिम्मेदारी है, बाकियों की भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे लिए कल अच्छा था आज बुरा हो गया, हर्ट, कोई बात नहीं। या अब मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं हर्ट हो गया, मैंने यहां पे रख ली रंजिश तो मैं सारी उम्र रखूंगा, मैं कौन हूं यार। बट हमारी जिम्मेदारी ये होती है। तो खैर देखिए, मुझे बुरा लगा था। हाँ। बुरा इसलिए लगा था, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मुझे लगता था कि यार पाकिस्तान में आप ही लोगों के जरिए, आप ही लोग मीडियम हैं, मुझे प्यार मिला आम लोगों का भी, और मैं अपने ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, इवन स्पोर्ट्स तक पे देखता हूं, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यस। मुझे इसलिए लगा, मैंने कहा यार बताओ यार, मैंने तो ऐसा आपके मुल्क के खिलाफ या किसी के रोजी रोटी पे थोड़ी बात की है, रोजगार पे। कुछ लोगों ने बहुत समझदारी भी दिखाई, फायदे में मैं ये भी बताऊंगा आपको, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं पाकिस्तान के ही क्रिकेट के जो बहुत फेमस हैं, उन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई, उन्होंने भी इस बात को बोला कि यार उन्होंने ये बोला बट शायद उनका ये मतलब था, शायद ये मतलब नहीं था। यस। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी ने वो किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने यार कम से कम, क्या होता है ना सवेरा, आप भी जर्नलिस्ट है, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, हमें पता है कि हम लोग क्या हैं, हम लोग एक दूसरे की जेब काट लें, ज्यादातर लोग हमारे बीच में से ऐसे होते हैं, लेकिन जो आम आपकी शाकीन है ना, यस, जो आम लोग हैं, भले वो इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, वो मैटर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा मैटर करते हैं कि वो आपकी सोच के बारे में क्या कहते हैं। आज आपका चैनल इंडिया में क्यों देखा जाता है? आपकी सोच के कारण देखा जाता है, या किसी और का इंडिया में देखा जाता है, आपकी सोच के कारण देखा जाता है। आप इसीलिए करते नहीं है क्योंकि इंडिया में देखा जाता है, बाकी भी ठीक है, मैं तो कहता हूं अच्छी बात है, उसमें बुरी बात क्या है? नहीं, और कोई उसमें दो राय नहीं है। मतलब मैं, मुझसे जब लोग पूछते हैं ना क्यों आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट नहीं करती कवर, मैं जो जबान बोलती हूँ, मेरी जबान सबसे पहली बात यह है कि वो या तो मेरे मुल्क में समझी जाती है या वो भारत में समझी जाती है। दूसरी बात ये, मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट इज एट द टॉप। जो चीज मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं क्रिकेट फॉलो कर रही हूँ, और अगर इंडियन क्रिकेट एट द टॉप है, क्या पता अगर इंडिया बहुत बुरा खेल रहा होता और मुझे नहीं दिख रहा होता वो अच्छा खेलता, क्या पता मैं उसको कवर नहीं करना चाहती। बट इस वक्त मैं कवर करना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहा है और मैं क्रिकेट कवर करना चाहती हूँ। सो सिंपल एज दैट। मैं, और दूसरी फिर सबसे आखिरी बात विक्रांत ये आती है कि मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरी मर्जी है, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। उसी तरह आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी मर्जी है, आप किसी को जवाब आपका देखिए, न्यूज चैनल्स जो होंगे और यूट्यूब चैनल्स आर डिफरेंट। न्यूज चैनल्स जो हैं उस पे आप दायरे में रहते हैं, एक लिमिटेड पीरियड होता है आपके पास, एक लिमिटेड टाइम होता है आपके पास। बिल्कुल। यूट्यूब इज अ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल, वो पूरी दुनिया में देखा जाता है, आप जो मर्जी करें। और फैक्ट इज, हकीकत है, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, बट हकीकत ये है कि जितने आप हों या बाकी लोग जो बड़े नामी स्पोर्ट्स सहाफी हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडिया की तो तारीफ ही करते हैं। मैं तो ये मिसाल देता हूं इंडिया में कि यार पाकिस्तान में विराट कोहली की तारीफ होती है बहुत ज्यादा, युवराज सिंह की तारीफ होती है बहुत ज्यादा, इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ होती है बहुत ज्यादा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जो अच्छा करेगा, विराट कोहली ने 2 इनिंग में रन ना बनाए हो, पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि नहीं नहीं वो टाइगर है, वापिस आएगा। और मैं ये भी देखा है मैंने कि कई ऐसे लोग हैं, जब बाबर आजम 2 इनिंग में रन नहीं बनाते तो वो कह देते हैं क्या यार ये इससे रन नहीं बनते। मैं उस पे विक्रांत, मैं उस पे ये कहती हूँ, देखें जब आपका बच्चा होता है ना और वो बाहर कोई बदतमीजी करता है तो आप खींच के उसको चमाड़ भी मार देते हैं, मगर जब पड़ोसी का बच्चा होता है, यार नहीं, जब पड़ोसी का बच्चा होता है ना, वो जब पड़ोसी का बच्चा होता है और वो कोई बदतमीजी करता है तो आप ले जाके माँ बाप के पास ले जाते हैं, मगर आप वो नहीं करते जो आप अपने बच्चे के साथ करते हैं। सो एग्जैक्टली ये वाला डिफरेंस होता है, एग्जैक्टली ये वाला डिफरेंस होता है। नहीं हो बिल्कुल। देखिए मैं यहाँ पे आई एम जस्ट थ्रोइंग ऑफ सर्टेन थिंग्स जो मैं एक महीने से सोचा। ऐसा नहीं कि मेरी सोच अच्छी ही होगी, अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो प्रॉब्लम एट ऑल, अगर मेरे साथ लोगों ने बुरा किया तो मेरी सोच अच्छी क्यों भाई? मैंने कोई वो कर्जा देना किसी का?
आई कैन ऑल्सो थिंक ऑफ सर्टेन थिंग्स ना। लोग तो very पर्सनल true. हो गए ना, लोग बिल्कुल. पर्सनल हो गए यार। नहीं नहीं, ये मतलब मैं अगर किसी को याद रखता हूं कि यार इस इंसान ने हंस के एक बार मेरे से बात की थी, वो एहसान है उसका। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, आप नहीं ऐसे नहीं, नहीं कर चले सकते। खली अगर खली इस बात जिसको को ना, मुझे लगता है कि अब मैं इस सही था हाँ, गलत था, नहीं मैं तो हाँ, भूल चुका हूं, बट ठीक yes. है, इट्स ओके। बट द फैक्ट इज कि वो अगर जर्नलिज्म का जो पहला सेंस होता है वो किसी को गाली देना नहीं होता। बिल्कुल शायद एक ट्रेंड चल पड़ा है हर जगह। हम्म, जर्नलिज्म का पहला ही सेंस है, अगर धुआं दिख रहा है देख के आओ, आग लगी है कि नहीं लगी है। ट्रू, अरे वेरी यार, ट्रू. ऐसा तो है नहीं कि आपने नासा से जाके इमेजेस मांगनी थी। यूट्यूब खोलना था, स्पोर्ट्स और तक टाइप देखना था करना क्या था, हुआ. और उसको 20 या 21 मिनट पे जाके 2.5-3 मिनट का देखना था। यस. बात खत्म हो जाती। बस तो ठीक है, बात वैसे भी अब खत्म हो गई. मैं तो सिर्फ मैंने कहा थोड़ी सी क्लैरिटी हमें और मिल जाए, बट लेट्स जस्ट वाइंड अप दिस. यहाँ पे हम इस टॉपिक को रोकते हैं. बट एक मैं इंपॉर्टेंट आपसे ही आखिरी जानना चाहता हूं चीज. पीएसएल हाँ, अब क्या हो रहा है, बेसिकली पीएसएल का क्या हो रहा है। पीएसएल में अभी जो है फ्रेंचाइज ओनर्स से बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रही है, एक विंडो ढूंढी जा रही है. मोस्ट प्रॉब्ली वो विंडो कहीं ना कहीं जून में दिख रही है कि जून में वो जून में? विंडो मिलेगी, और एक ही वेन्यू होगा, या तो कराची होगा या लाहौर होगा या रावलपिंडी होगा. इन तीनों में से कोई एक वेन्यू होगा जहां पे बाकी के 20 मैचेस करवाए जाएंगे. तो फॉरेन प्लेयर्स आ जाएंगे। बहुत सारे कमिट कर गए हैं फॉरेन प्लेयर्स. ऑब्वियसली जो फॉरेन ओके, प्लेयर्स बिजी नहीं होंगे वो बिल्कुल आ जाएंगे, और इसी तरह उसको अभी जून के आसपास ही जो है वो उसको एंड करने का ये लोग प्लान करेंगे. नहीं सो अभी तक देखिए, तो ये अपडेट है, मगर मेजर हाँ नहीं, अपडेट ये क्योंकि है कि लीग जो लीग रुकनी नहीं बायोसिक्योर चाहिए। बबल है, बिल्कुल, और बायोसिक्योर बबल जो है वो अब वो कोई आउटसोर्स बाहर से आएगी, कोई फॉरेन कंपनी आएगी जो कि उस बायोसिक्योर बबल को जो है वो बनाएगी और देखेगी. और अभी इस वक्त अगर मैं कहूं कि कौन किसके ऊपर जो है सबसे ज्यादा नजला उतरा, तो वो जो डॉक्टर हैं, जो पीसीबी के मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं, डॉक्टर सुहेल, सो उनके ऊपर जो है वो पूरा नजला उतरा है इस पर वक्त. उनका कसूर क्या है उनका कसूर ये है कि उन्होंने बायो कि बबल नहीं बनाया। उन्होंने प्रॉपर शायद बायो बबल नहीं बनाया. तो टाइमिंग जो होटल है, उन्होंने, होटल में नहीं शादी उन्होंने थोड़ी अलाउ की थी। नहीं नहीं नहीं, बट टेस्ट सोचने देखें, वाली बात। टेस्ट की टाइमिंग है ना, बहुत सारी चीजें इस कोविड पे तो डेली रिसर्च हो रही है, डेली एक नई बात आ रही है. 3 दिन में 2 नेगेटिव टेस्ट आना कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि इसमें बिल्कुल इस नहीं है। बंदे को कोविड नहीं होगा. 5 दिन का तो इंक्यूबेशन पीरियड चाहिए होता है. सो वो बहुत सारी नहीं चीजें हैं. देखिए, हाँ. उसमें यह है सवेरा, अगर आपका बायो बबल, जो मैं आईपीएल के तजुर्बे से बता रहा हूं, हम्म, आप पहले क्वारंटीन करते हैं वो 6 दिन का, उसके ठीक है. वो 6 इंक्यूबेशन सारा हो गया, जब आप नेगेटिव हो जाते हैं और आप एक बायोसिक्योर बबल में हैं, तो फिर वो हफ्ते में एक बार या 2 बार या जब भी कराया जाता है, अगर वो उस दिन नेगेटिव है, यू आर ओके, बिकॉज यस. इट इज एज्यूम्ड कि जब आप बायो बबल में हैं और आप नेगेटिव आए थे तो आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, आप हो ही नहीं सकते. ये हवा नहीं है कि मैंने खिड़की खोली और कोरोना आ गया. आ गया. तो बायो बबल ब्रीच, आप ध्यान से सुने, मतलब मेरा ये मानना है कि बायो बबल ब्रीच तो डॉक्टर ने नहीं कराया ना. बायो बबल ब्रीच अगर हुआ है, वो फ्रेंचाइजी या जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी अदारा है उसके लेवल पे चूक हुई है. अब डॉक्टर को, हमारे तो ये होता है ना हम लोगों की सोसाइटी में, इजी टारगेट ढूंढो, ठा करके उसको गोली मार दो और चलो जी बाकी सब साफ. तो शायद प्लेयरों पता की नहीं, जिम्मेदारी है, ऐसे ही प्लेयर्स की बिल्कुल जिम्मेदारी है. सेल्फ पुलिसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है. आपको अपना ख्याल खुद रखना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यहां हुआ इख्तिताम हमारी कॉन्वर्जेशन का. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. टेक केयर, ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल. अल्लाह हाफिज.